Okay, M phase. Actual cell division occurs. है ना, सही मायने में सेल डिवीजन इसी स्टेज में होता है। फाइन, ये स्टेज टोटल टाइम कितना लेता है जी? हाउ मच टाइम इट टुक? इट टेक्स 5% time. हाँ, it takes 5% of the 5% time of the total cell cycle, है ना। सेल साइकिल का 5% टाइम ही लेता है। फाइन, इस स्टेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होता है। फाइन, हियर कैरियोकाइनेसिस and cytokinesis. Takes place. Now, what is karyokinesis? Karyokinesis क्या होता है जी? Division of nucleus. Right, very good. It's a division of nucleus. Fine. इसको हम लोग कहेंगे karyokinesis. What about cytokinesis then? Cytokinesis किसको कहेंगे? Division of cytoplasm. Division of cytoplasm. Division of cytoplasm. ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे साइटोकाइनेसिस। सो एम फेज को बांट सकते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस वाले स्टेज में और साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, एम फेज ट्रूली कंसिस्ट ऑफ द साइटोकाइनेसिस ओनली, सॉरी कैरियोकाइनेसिस ओनली। साइटोकाइनेसिस एक स्टेज है, ना तो वो एम फेज में लाई करेगा ना ही वो इंटरफेज में लाई करेगा, वो एक इंडिपेंडेंट फेज है। फाइन, लेकिन ये चीज कहीं पे मेंशन नहीं है। ये भी मेंशन नहीं है कि ये एम फेज के अंदर आएगा और ये भी मेंशन नहीं है कि ये इंटरफेज और एम फेज से अलग है। फाइन, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कर रहे हैं। Sorry. Okay. So karyokinesis is a collection of several steps, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, इनोफेज, टेलोफेज, है ना। इन सारे स्टेजेस से मिलके बना हुआ है कैरियोकाइनेसिस। And it is collection of several stages like, can anybody say what are the different stages which lies in karyokinesis? Prophase, Metaphase, telophase, and anaphase. Very metaphase, anaphase, and telophase. एंड इन सारे स्टेजेस से मिलके बना हुआ है कैरियोकाइनेसिस वाला स्टेज। फाइन, प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रो मतलब पहला, प्रोफेज, ठीक ना। फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस।
Okay, the first stage of karyokinesis. ध्यान से सुनेंगे, इसमें मैक्सिमम डायग्राम ही बनना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, है ना. सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस. ठीक है, सेल के अंदर ये रहा न्यूक्लियस. एक ही से बनाते हैं. भैया here. Right, this is nucleus. Let me mention it. ये हो जाएगा आपका सेल. ये मैंने मेंशन करा न्यूक्लियस. फाइन. प्रोफेज में क्या होता है? This nuclear membrane and nucleolus gets disappeared, है ना. ये रहा न्यूक्लियोलस. दिस इज न्यूक्लियोलस. फाइन, ये न्यूक्लियोलस है. ओके, यहाँ पे बना हुआ, यहाँ पे डिवीजन हो रखा है सेंट्रियोल्स का भी. ठीक है, सेंट्रियोल्स का भी डिवीजन हो रखा है यहाँ पे. तो होगा क्या यहाँ पे? दिस सेंट्रियोल will try to move to opposite pole, one thing, as well as ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये this nuclear membrane starts disappearing. फाइन, और इसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमेटिन फाइबर. फाइन, इस तरीके से क्रोमेटिन फाइबर दिखते हैं. फाइन. तो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होने लगेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगेगा, सेंट्रियोल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, ऑपोजिट पोल्स पे मूव करने लगेंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, सारे सेल ऑर्गेनल्स भी डिसअपीयर हो जाएगा. फाइन. चलिए इसमें मेंशन कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे. In this step, the following events takes place. पहला, find cell organelles starts to disappear. है ना, डिसअपियर होने लगेगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, NuCl-NuCl-US एंड न्यूक्लियोलस. क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, डिसअपियर्स और डिसइंटीग्रेट. डिसअपियर अप्रोप्रिएट शब्द है ना. गुम हो जाएगा, नहीं दिखेगा. फाइन. तीसरा, क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस होने लगते हैं. फाइन. क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम का शेप लेने लगते हैं. फाइन. क्रोमोसोम CHROMATIN, chromatin fiber gets condensed and acquires the shape of chromosome. ठीक है, क्रोमोसोम का शेप ले लेते हैं. ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ लेट प्रोफेज का. फाइन. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता हुआ दिखेगा. फाइन. और क्रोमोसोम्स
यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखने शुरू हो जाएंगे, इस तरीके से, है ना। कंडेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का इवेंट आपको देखने को मिलेगा इन प्रोफेज 1, इन प्रोफेज, लेट प्रोफेज। फाइन, एक चीज ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रियोल एक यहाँ पर है और एक ऑपोजिट पोल पे इधर आ चुका है। फाइन, इस तरीके से, इस तरीके से, और स्पिंडल फाइबर यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, कर चुके रहेंगे एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। इस तरीके से ये स्पिंडल फाइबर बना रहा हूं मैं। फाइन, स्पिंडल फाइबर, ये भी मेंशन करना चाहिए था मेरे को यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं 4th पॉइंट में डाल दे रहा हूँ, स्पिंडल फाइबर। हाँ, centriole reaches opposite pole and spindle fiber starts to form and attaches with kinetochore। ठीक है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर समझते हो किसको कहते हैं? व्हाट इज काइनेटोकोर? हेलो, हेलो। सर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर के दोनों साइड। ठीक, यदि ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इसको सेंट्रोमियर कहेंगे, है ना। और इसके ऊपर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होगा, इसको कहेंगे हम लोग सेंट्रोमियर। फाइन, सॉरी, काइनेटोकोर कहेंगे इसको। प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज दूसरा स्टेप, दैट इज मेटाफेज। ठीक है, मेटा का मतलब होता है बीच में। फाइन, मेटाफेज मतलब वो फेज जो बीच में कुछ होगा। फाइन, सो मेटाफेज स्टेज वो है जहां पे जितने भी क्रोमोसोम है ना, जितने भी क्रोमोसोम है, दे ऑल अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। यहाँ पे क्रोमोसोम की कांग्रेशन होती है। फाइन, कांग्रेशन कहने का मतलब इकट्ठा होना। फाइन, पे देखो, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2। ऐसे करते 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 यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे? क्रोमोसोम 23, क्रोमोसोम 23। और कैन यू टेल मी टोटल क्रोमोसोम कितने अलाइन हो जाएंगे यहाँ पे? ऑल टुगेदर हाउ मच? 46 क्रोमोसोम इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे एट दिस प्लेट, है ना। और इस प्लेट को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। फाइन, यहाँ पे जो एक प्लेट क्रिएट हो रहा है,
इसको इसको कहेंगे हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट। फाइन। इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहेंगे। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम स्ट्रक्चर का तरह बनना है मियोसिस में भी। फाइन। इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम। ओके, अब क्या होना है, ये रहा आपका सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल से उगा हुआ है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर अटैच होना है काइनेटोकोर से, इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से। फाइन। और कुछ कुछ इस तरीके से भी होते हैं। कुछ फाइबर है ना, इधर से नॉन क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर बोल सकते हैं इनको, है ना, इस तरीके से भी उगे हुए रहते हैं। फाइन। इसको आप कंसिडर करो एक बड़ा सा होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के अंदर बीच में, ठीक ना, एकदम सेंटर में टंगे हुए हैं बहुत सारे एक्स शेप में स्ट्रक्चर, है ना। एक तरफ से एक्स शेप से रस्सी बंधा हुआ है, दूसरे तरफ से भी एक्स शेप में रस्सी बंधा हुआ है ना, इस तरीके से समझेंगे। सो मेटाफेज पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम की कंग्रेशन हो रही है। क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस रहता है मेटाफेज स्टेज में। मैक्सिमम स्टडी करी जाती है क्रोमोसोम के ऊपर एट मेटाफेज स्टेज। All the chromosome, that is 46 chromosome, lies at the single इक्वेटोरियल प्लेन। एक ही इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करते हैं। फाइन। तो चलिए इसके बारे में कुछ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे मेटाफेज के बारे में। फाइन। ये शब्द दिया हुआ है एनसीईआरटी का, कांग्रेशन, CONGRE, कांग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑकर्स। तो वहाँ प्लेट होगा ना? हाँ, या इक्वेटोरियल प्लेट कहेंगे, पोल ना कहते हैं। कहाँ गया इक्वेटोरियल प्लेट, PLAT, ठीक है सर। कांग्रेशन हुआ। मैक्सिमम
कंडेंस स्टेज, फाइन। मैक्सिमम स्टडी क्रोमोसोम की करी जाती है इस स्टेज में। मैक्सिमम स्टडी ऑन क्रोमोसोम is made at this stage। ठीक है, इस स्टेज में करी जाती है मैक्सिमम स्टडी क्रोमोसोम्स की। फाइन। स्पिंडल फाइबर are attached with from both end, from both poles end। फाइन। चले, यहाँ पे कुछ पूछना है आप लोग को? हेलो, कुछ पूछना चाह रहे हो यहाँ से या मैं आगे बढ़ूं? कांग्रेशन मतलब? कांग्रेशन माने इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, एक साथ इकट्ठा होना, उसको कांग्रेशन कहते हैं। वर्ब है ये, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड स्टेज, दैट इज तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। फाइन। एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर जो अटैच्ड है ना, वो खींचना शुरू हो जाता है, जिसके चलते सेंट्रोमियर टूट जाता है। राइट, क्रोमोटोम सेंट्रोमियर स्प्लिट आउट हो जाता है। ओके, एंड क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, डायग्राम बना दो पहले। फाइन। ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से होंगे। Okay, let me label it first. चलिए यहाँ पे हम बताने की कोशिश करते हैं हुआ क्या हो रहा है यहाँ पे। See, this was the structure of chromosome at previous stage, है ना। इस स्टेज में क्या हुआ है ना, यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई सेंट्रोमियर की। स्प्लिटिंग के चलते ये एक अलग शेप एक्वायर कर लिया और ये दूसरा। फाइन, यहाँ से इसको खींचा जा रहा है, यहाँ से नीचे खींचा जा रहा है। फाइन, यहाँ पे एक फाइबर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं इंटरजोनल फाइबर। ठीक है, इंट्राजोनल INTRA होगा। इंट्राजोनल फाइबर, ठीक है। दिस इंट्राजोनल फाइबर पुशेस, है ना, इसको पुश करता है इस तरफ, इसको इस तरफ पुश करेगा और इसको इस तरफ पुश करेगा। फाइन, जिसके चलते क्या होंगे, दोनों अपार्ट मूव करेंगे। फाइन, यहाँ पे इंट्राजोनल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ, जहाँ पे स्प्लिटिंग हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, है ना। सेंट्रोमियर की यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। फाइन, ये चीज यहाँ पे हो रहा है। चलिए मेंशन कर दे रहा हूँ जो जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है ना। स्प्लिटिंग ऑफ centromere occurs due to which, जिसके चलते chromosome starts to move to opposite poles। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स में मूव करने लगेंगे। There is formation of intrazonal fiber या इंट्राजोनल INTERZONAL। करेक्ट कर लेंगे जरा यहाँ पे, दिस इज इंट्राजोनल ओनली, नॉट इंट्रा। ओके, इंट्रा भी करेक्ट है, कोई गलती नहीं है,
लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो करते हैं, INTER। ठीक है, इंट्राजोनल फाइबर, फाइन। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंट्राजोनल फाइबर occurs ठीक है। इंट्राजोनल फाइबर और स्पिंडल फाइबर दोनों का अल्टीमेट एम होता है कि क्रोमोसोम्स को पोल तक पहुंचा दे, फाइन। द अल्टीमेट एम ऑफ spindle fiber and intrazonal fiber is to transfer the chromosomes at pole, है ना। दोनों का अल्टीमेट एम यही होता है। सो यहाँ पे एक प्रकार का पुश और पुल फोर्स क्रिएट होता है ना। देयर इज अ टाइप ऑफ पुश एंड पुल फोर्स to make the chromosome अच्छा, कैन यू टेल मी पुश फोर्स और पुल फोर्स कौन कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे? हेलो, पुश और पुल फोर्स कौन कौन क्रिएट कर? स्पिंडल फाइबर पुश कर रहा है, स्पिंडल फाइबर खींच रहा है ना। स्पिंडल फाइबर इट इज क्रिएटिंग द पुल फोर्स। स्पिंडल फाइबर खींच रहा है, ठीक ना। और पुश कौन रहा है, धक्का कौन रहा है? इंटरजोनल फाइबर ढकेल रहा है, ठीक है ज्योत्सना? ठीक, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। ये एपिसोड खत्म होता है, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज टेलोफेज, है ना। टेलोफेज स्टेज जस्ट उल्टा स्टेज होता है प्रोफेज का, फाइन। सो टेलोफेज स्टेज में क्या होता है, अर्ली टेलोफेज में, है ना, अर्ली टेलोफेज में यहाँ पे क्रोमोसोम्स आ चुके हैं, फाइन। जितने भी क्रोमोसोम्स आने थे यहाँ पे, ठीक है, सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। सारे क्रोमोसोम्स आ चुके हैं यहाँ पे, फाइन। ये अर्ली है। और लेट टेलोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर फिर से डिकंडेंस होने लगेंगे, डिसअपियर होने लगेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगेगा, सेल ऑर्गेनल्स भी रीअपियर होने लगेगा, न्यूक्लियोलस भी रीअपियर होने लगेगा, फाइन। ये है आपका अर्ली टेलोफेज।
या फिर लेट इन अ फेज, कुछ भी बोलो, है ना। यहाँ पे मैं टेलोफेज दर्शा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखो, ठीक है। क्रोमोसोम फिर से क्या हो गए, डिकंडेंस होने लगे, छोटे छोटे दिखने लगेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर हो गया, न्यूक्लियोलस भी रिपेयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस रिपेयर हो गया, यहाँ पे क्रोमोसोम फाइबर डिकंडेंस हो गए, है ना। यहाँ पे सेंट्रियोल भी अब डिसअपियर हो जाएगा, है ना। सेंट्रियोल भी यहाँ पे क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। फाइन। एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस, फाइन। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं साइटोकाइनेसिस। Cytokinesis, this is the division of cytoplasm. ठीक है, ये तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। फाइन। सो साइटोकाइनेसिस दो पैटर्न फॉलो कर सकता है, सेल फॉर्मेशन एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन। प्लांट में प्लेट का फॉर्मेशन होगा और एनिमल्स के केस में फोरो फॉर्मेशन होता है। फाइन, है ना। प्लांट के केस में सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा और एनिमल के केस में फोरो फॉर्मेशन। ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या होता है बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लांट सेल। फाइन, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, राइट। तो यहाँ पे गोल्गी बॉडी का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना। गोल्गी बॉडी यहाँ पे इकट्ठा होंगे एंड दे मूव सेंट्रीफ्यूगली बाहर की तरफ, है ना। इसी को हम लोग कहेंगे सेल प्लेट। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के केस में यहाँ पे फोरो का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। फाइन, फोरो फॉर्मेशन होगा। स्क्रीन दिख रहा है जी? हेलो यस सर। हेलो, ओके फाइन फाइन। इसको हम लोग कहेंगे फोरो फॉर्मेशन, फोरो फॉर्मेशन। ठीक, इसको सेल प्लेट फॉर्मेशन कहेंगे। ओके और फाइनली क्या होगा, इट विल डिवाइडेड इनटू टू सेल। ठीक है, दो सेल में डिवाइड कर गया। ठीक है, हाँ। सेल प्लेट से क्वेश्चन आता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता कौन है। सो सेल प्लेट फॉर्मेशन इज अचीव्ड बाय गोल्गी बॉडी। सेल प्लेट फॉर्मेशन is done by गोल्गी बॉडी। याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, ये मैं आप लोग को साइटोलॉजी वाले चैप्टर में ही बता चुका हूँ। ठीक है, पिछले हफ्ते और इधर भी बता रहा हूँ, सो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आके सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क द क्वेश्चन।
एक सुंदर सा डायग्राम मैं खोजने की कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए, और फिर से मैं वीडियो भेज रहा हूँ, आप लोग एक बार फिर से वीडियो देखेंगे। यदि आपके पास है लास्ट वाला लिंक तो उसी को ओपन करें और देखें। हेलो, स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। फाइन फाइन। एक अच्छा सा डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये चलेगा। देखो तो यहाँ पे टेलोफेज तक ही दिया हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं दिया हुआ है। सब अपने आप को चमकाने में लगा। अच्छा सा डायग्राम देखना आप लोग के लिए, रुकेंगे। स्टॉक दिख रहा है डायग्राम? डायग्राम दिख रहा है? इट इज नॉट क्लियर। ये देखो जरा, हाँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, डायग्राम देख पा रहे हो? आदित्य? यस सर। फाइन। प्रोफेज है, अर्ली प्रोफेज है, उसके बाद दिख रहा है लेट प्रोफेज, देन देन ओके, हाँ, ये भी प्रोफेज ही है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं हुआ है। देन देखोगे मेटाफेज, देखोगे एनाफेज, लेट एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ये डायग्राम जल्दी से बनाओ जरा, जल्दी से डायग्राम बनाए और हमें दिखाएं, फोटो खींच जल्दी से, बिना डिले किए हुए डायग्राम बनाओ। टाइम दे रहा हूँ, बनाओ और दिखाओ। हेलो, सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, ठीक 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 है, डायग्राम बनाओ और दिखाओ हमें, ठीक है ना? सर पेंसिल नहीं मिल रहा है। किसी के पास एक्स्ट्रा पेंसिल है तो दे दो।
हाँ हो गया जी। हेलो हेलो, नहीं हुआ तो बना के भेजो जल्दी। बनाए आराम से, ठीक ना? आई एम कमिंग विद इन फ्यू मिनट्स, ओके, आई एम ऑनलाइन ओनली।
हो जाएगा तो भेजेंगे ग्रुप पे, ठीक ना। अप्रोप्रिएट लेबलिंग भी करेंगे, लेबलिंग भी जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तो बोलेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा डायग्राम भी और ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ओके गुड, ठीक है। अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ठीक है ठीक है। मेटाफेज, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज, गुड। टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भेजेंगे, क्वेश्चन करना है जी इसके बेसिस पे, फाइन, तब आगे बढ़ेंगे। और वीडियो भी देखना है अभी।
जल्दी करो, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके बेसिस पे। सेल प्लेट मिरर लैमिना को रिप्रेजेंट करता है। क्या सेल प्लेट? मिरर लैमिना को रिप्रेजेंट करता है। सेल प्लेट लैमेला को नहीं समझ पा रहे। योर वॉइस इज नॉट सो क्लियर। कैन यू राइट योर क्वेश्चन? यहाँ पे और भी कुछ कुछ बताने हैं, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। अच्छा, एक चीज बताएंगे यहाँ पे, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का मतलब समझते हैं ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है? सेंट्रीपिटल है। वेरी गुड। स्पेलिंग देखेंगे सेंट्रीपिटल का, और यहाँ पे क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, सो इट इज सेंट्रीफ्यूगल टाइप। ठीक है, चलो डायग्राम आप बाद में करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस बता दे रहा हूँ। फाइन। प्लांट सेल डिवीजन, एनिमल सेल डिवीजन। My God. है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, नो centriole is present, है ना। तो इसको कहते हैं हम एनेस्ट्रल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, so called anastral type of cell division. ठीक ना, यहाँ पे देखेंगे MTOC का तरह, माइटोटिक ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स का तरह काम करने वाले होते हैं कुछ प्रोटीन। हियर द MTOC, microtubule organizing complex, is done by some protein molecules, aggregates. तीन ऊपर करिए ना। I'm doing. ठीक है, here anastral is important, protein aggregates is important, which is acting as MTOC. Done. फाइन, इधर आते हैं, ठीक ना। एनिमल में स्पिंडल फाइबर is formed by
सेंट्रियोल, है ना। सो इट इज कॉल्ड astral type of cell division, astral cell division। ठीक है, एस्ट्रल टाइप सेल डिवीजन, जो भी समझना चाहें। साइटोकाइनेसिस occurred by cell formation। ठीक है, सेल फॉर्मेशन के चलते सेल डिवीजन होता है यहाँ पे। इट इज सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इंपॉर्टेंट है। फाइन, फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होता है? हियर cell plate formation occurs by Golgi body and it is centrifugal, na? Centrifugal type। ठीक है, और कुछ बचा इसमें? ना, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। आगे कुछ बता रहा हूं। अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, माइटोसिस का सोल है ये क्वेश्चन। एंड number of chromosomes during different stages of cell division। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग G1 से, S से, G2 से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। फाइन। फाइन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Fine. So in G1 stage, the number of chromosome is represented by 2n. In synthesis phase also, number of chromosome is represented by 2n. इधर भी 2n ही होना है, 2n ही होना है, 2n, 2n। ठीक है, यदि टेलोफेज हो गया तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे 2n प्लस 2n। ठीक है, साइटोकाइनेसिस के बाद क्या हो जाएगा? 2n 2n। ध्यान देंगे, हम प्लस का इस सिंबल इस्तेमाल किए हैं टेलोफेज में। टेलोफेज में न्यूक्लियस अलग हो जाता है। फाइन, इसलिए उसको 2+2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आफ्टर साइटोकाइनेसिस 2n 2n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो चुका है। फाइन, गलत नहीं, देखता हूँ मजा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम बताते हैं, ठीक ना। अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। फाइन, सो क्रोमोसोम को यदि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 2c से, है ना, तो सिंथेसिस फेज में ये जाके हो जाएगा 4c। वजन की जिक्र कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे 4c होगा, 4c
4C, एनाफेज में भी 4C होना है, टेलोफेज में हो जाएगा ये 2C प्लस 2C, और यहाँ पे जाके हो जाना है 2C और 2C। फाइन। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक ना। इफ द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम इज 2 पिकोग्राम हियर, क्रोमोसोम का वजन है 2 पिकोग्राम यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पिकोग्राम, यहाँ पे हो जाएगा 4 पिकोग्राम, यहाँ पे भी 4 पिकोग्राम हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 पिकोग्राम, 4 पिकोग्राम, यहाँ पे 2 + 2 पिकोग्राम, है ना, यहाँ पे 2 पिकोग्राम और 2 पिकोग्राम, इस तरीके से। फाइन, ये समझ में आया? हेलो हेलो, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम वाला फिर से बताइए ना। वजन वजन वजन, क्रोमोसोम का वजन कितना हो रहा है? 2C, मतलब कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की डबलिंग हो रही है सिंथेसिस फेज में, है ना। कहने का मतलब 2C, कहने का मतलब ये है, देखो, ठीक है। 2C हम इस तरीके से बनाएंगे। फाइन, 4C का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 4C, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2C और इसको डिपिक्ट कर देंगे 4C, मतलब वजन दोगुना हो जाएगा, कहने का मतलब इस स्टेज में। ठीक है, ठीक है। जोत्स्ना, हेलो। यस सर। ठीक है, बाकी कुछ जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, है ना। फाइन, यहाँ तक मैं रहने देता हूँ आज। ओके गाइस, आई एम साइनिंग ऑफ। कुछ क्वेश्चन होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, फाइन, अगले क्लास में। इसको मैं भेज दे रहा हूँ लेक्चर को, और ये वीडियो वगैरह हम अगले क्लास में देखते हैं, फाइन।